हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे, दैट इज योर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस मोशन। हम लास्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। उसमें एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर। The direction of force of friction is always opposite to the direction of motion of moving body। यानी फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर। एक दूसरे सरफेस से मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। एंड इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज इजियर टू स्लाइड ए वुडन बॉक्स across a smooth surface than a rough one। यानी कि वुडन बॉक्स को स्लाइड करना इजी होता है किसमें? एक स्मूथ सरफेस में। नेक्स्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस एंड द फोर्स विथ व्हिच द सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। यानी कि नेचर सरफेस कैसे होगा, रफ होगा या स्मूथ होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड द फोर्स विथ व्हिच द सरफेस इज प्रेस्ड टुगेदर, यानी कि हम कितना ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। यानी कि उनका सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। Friction depends on the nature of two surfaces। The force of friction is not same for all the surfaces। Yes, same नहीं होता है सभी surface के लिए। It depends on the roughness और smoothness of surfaces in contact। जो surface contact में था वो कितना smooth है या rough है उसके ऊपर depend करेगा। When the contact forces are smooth, then the friction is very less। As the roughness increases, the friction also increases। यानी कि स्मूथ सरफेस के लिए फ्रिक्शन कम होता है एंड जैसे कि रफनेस बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फोर्स विथ व्हिच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेस। रफनेस की वजह से ही क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। इसमें हमको जो सरफेस वेरी स्मूथ भी दिखता है लेकिन उसमें क्या होता है? वेरी स्मॉल माइन्यूट इरेगुलरिटीज होता है। तो क्या है, जब हम प्रेस करते हैं और कांटेक्ट में आते हैं दोनों सरफेस तो जो इरेगुलरिटीज होता है उसके अंदर इंटरलॉकिंग होता है जिसके वजह से ही फ्रिक्शन अराइज होता है। When two surfaces of objects are pressed together, the friction will increase होता है because pressing together of two surfaces with greater force will increase the interlocking of irregularities। Yes, जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा जिससे फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। जैसे एक हैवियर बॉक्स है और एक लाइटर बॉक्स है। जब कम वेट का बॉक्स है उसको क्या होगा? हम इजीली पुश करेंगे तो मोशन में आ जाएगा, मूव करेगा। उसके लिए हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो हैवी बॉक्स है उसके लिए हम काफ़ी ग्रेटर फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, है कि? तो इसके लिए वो डिपेंड करे हम कितने सरफेस के ऊपर कितने प्रेसिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेसिंग द सरफेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। योर स्टैटिक फ्रिक्शन, sliding friction and rolling friction। First one is your static friction। The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of starting friction। यानी कि जब एक बड़ी स्टैटिक में था या रेस्ट में था उसको हम जब मोशन में लाने के लिए कोशिश करते हैं तो एट द पॉइंट उस मतलब मोशन में आने से पहले जो पोजीशन होता है उसी में जो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ when one body slides over the surface of other body,
द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक बड़ी मोशन में आ जाता है उस टाइम में जो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होता है उसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे सपोज हम कोशिश करते हैं, एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है ना, हम उसको पुश करेंगे, पहले क्या होगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा क्योंकि बहुत काफ़ी हैवी है, मूव नहीं करेगा। देन वी अप्लाई सम मोर फोर्स ऑन द बॉक्स, यस, एंड देन क्या होगा, द बॉक्स जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग। ये स्टार्ट मोशन में नहीं आया है, जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग। एट दैट इंस्टेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होता है किसके ऊपर, द फ्लोर एंड द सरफेस ऑफ बॉक्स, दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग फ्रिक्शन। और थोड़ा सा जब फोर्स ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा, ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। उसी मोशन के दौरान, जो स्लाइडिंग के दौरान जो फ्रिक्शन एराइज होगा उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, इसको और एक ऐसे भी बोल सकते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी मोशन में आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उसको सेम स्पीड उसको मेंटेन करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स यूज होता है उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस हैपेंस बिकॉज एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस do not get enough time to lock in the contact points on the floor. For this reason, sliding friction is slightly smaller than the static friction. तो क्या होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, स्लाइडिंग करना शुरू कर जाता है, तो क्या होता है, द कंटैक्ट फोर्स होता है किसका, सरफेस, दोनों सरफेस के बीच, उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता इंटरलॉकिंग के लिए, है ना, फ्लोर के साथ। तो इसलिए क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट ईयर, रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि एक बॉडी जब रोल करेगा, जैसे कि बॉल हो, व्हील हो, जो रोल करेगा एक सरफेस के ऊपर, उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। When a wheel rolls over a road, the rolling friction comes into play. The direction of rolling friction is opposite to the direction of turning of wheels. यह हमेशा आता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है, या व्हील जिस डायरेक्शन में जाएगा तो रोलिंग फ्रिक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, उसमें क्या हुआ हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम इसको इन वर्ड्स बोल सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन बट ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। और इसका हम ऐसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू।